हेलो, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज हम लोग अप्रैल के पूरे माह का जो भी करंट अफेयर्स जो है वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑपरेशन कावेरी। आपको मालूम होगा, जो सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार जो है ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था, और इस ऑपरेशन से के लिए जो है जहाज़ों और विमानों को तैनात किया गया था। और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ऑपरेशन कावेरी की निगरानी के लिए जो है सऊदी अरब के जेद्दा में तैनात है, उस टाइम तैनात थे। दूसरा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया हैंडमेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है कपड़ा मंत्रालय। यह जो है ई कॉमर्स पोर्टल कारीगरों को बिचौलियों के बिना सीधे ग्राहकों को अपना सामान बेचने में सक्षम करेगा। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पीयूष गोयल। कहाँ से ये पोर्टल लॉन्च किया था? तो गुजरात से पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस जो है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। दिसंबर में प्रकाशित नवीनतम WHO विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार जो है 2021 में मलेरिया की अनुमानित 247 मिलियन नए मामले जो है सामने आए थे। ये भी आपको याद रखना है। किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है रूस। किसने लॉन्च किया है? तो रूस लॉन्च किया है। सही आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अस्ताना इंटरनेशनल फोरम का आयोजन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जून 2023 में अस्ताना इंटरनेशनल फोरम की मेजबानी करने जो है जा रहा है। और यह वैश्विक महत्व का सम्मेलन है जो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु और क्षेत्रीय सहयोग और विकास से संबंधित चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जो है दुनिया भर के हितधारकों को जो है एक साथ लाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा के लिए कौन सा मामला प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल था, लेकिन 24 अप्रैल को जो है ये फैसला आया था। 24 अप्रैल 1973 को दिया गया था। और इस मामले में मौलिक अधिकार मामले यानी फंडामेंटल राइट केस के रूप में भी जाना जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में उन संशोधनों को रद्द करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जो संविधान के मौलिक संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो ये 24 अप्रैल से रिलेटेड था, इसलिए करंट में डाले हैं। 24 अप्रैल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973। सातवां क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम स्वदेशी भाषाएं, इंडिजिनस लैंग्वेजेस है। स्वदेशी भाषाएं, इंडिजिनस लैंग्वेज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का मेजबान कौन सा देश है? आपको बता दूं, जो विश्व मलेरिया दिवस के अग्रदूत के रूप में जो है एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस, जिसको कि APLMA भी बोलते हैं, के साथ साझेदारी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव ऑन मलेरिया एंड एलिमिनेशन का आयोजन किया गया था। और इसका मेनली जो लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को पुष्टि करना। तो किसने किया था? भारत ने किया था मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया है? महंगाई राहत शिविर ये राजस्थान की सरकार ने किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है महंगाई राहत शिविर का उद्घाटन किया है। और यह शिविर जो है बढ़ती महंगाई से राहत दिलाएंगे। और इन शिविर के तहत आम जनता और वंचित वर्ग को जो है राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें महंगाई से राहत प्रदान करेगी।
तो इसका सही आंसर राजस्थान है। बहुत अच्छा काम है ये। भारत की पहली जल मेट्रो वाटर मेट्रो का हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरला। केरला हो जाएगा। देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक परिचालन केरल के किस शहर से? केरल के कोच्चि। केरल के कोच्चि शहर से शुरू हुआ है। वाटर मेट्रो फेरी ने वाइटिला ककनाड मार्ग पर अपना व्यावसायिक संचालन शुरू किया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित मेट्रो परियोजनाओं 2 मार्गों पर 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं जो है ये चलाएगी। 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाएं चलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यूरोप में अभूतपूर्व गर्मी के कारण जो है कई देश में रिकॉर्ड तोड़ तापमान का अनुभव हुआ है और इस कारण से कम 15,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो कौन जारी किया था स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन की प्रमुख पहल जो है मिशन यूथ को हाल ही में इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला है और यह केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अनूठा कार्यक्रम है और यह मिशन जो है 15 से 35 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो 1970 में आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के जन्म की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए जो है हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम 2022 की थीम जो है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट की निरंतरता है और इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए जो है संरक्षण का प्रयास करना है। तो इसका सही आंसर इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 विकसित किया है? GRX 810 किसने विकसित किया है? GRX 810 नासा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक जो है 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय है। यह एक निकेल, कॉपर और क्रोमियम आधारित मिश्र धातु है। निकेल, कॉपर और क्रोमियम आधारित जो है एक मिश्र धातु है और पारंपरिक पॉलीक्रिस्टलाइन निकेल आधारित मिश्र धातुओं की तुलना में इसने 1000 गुना बेहतर क्रीप प्रदर्शन किया है। ताकत में 2 गुना सुधार और ऑक्सीजन प्रतिरोध में 2 गुना सुधार दिखाया है। तो नासा जुड़ा हुआ है कहां से? अमेरिका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन EU इंडिया एविएशन समिट का मेजबान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा देश पूछा है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 23 का मेजबान है? इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? ग्रीस। यह जो एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है जिसकी मेजबानी हेलेनिक वायुसेना द्वारा जो है ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में की जाएगी। एंड्राविडा एयरबेस में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से केंद्रीय मंत्रालय 100 फूड स्ट्रीट्स पहल से जुड़े हैं? इसका सही आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आपको बता दें जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के सहयोग से जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत के 100 जिलों में, पूरे भारत के 100 जिले, पूरे भारत के 100 जिलों को चिन्हित करके 100 फूड स्ट्रीट विकसित करने का अनुरोध किया है। और यह पायलट पहल खाद्य व्यवसाय और समुदाय के सदस्यों के बीच स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित करने का जो है प्रयास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलोस 2 जिसे PSLV के प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था, किस देश का है? तो ये इसका सही आंसर है जो सिंगापुर का है। सिंगापुर के जो है टेलोस 2 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 मिशन के तहत जो है प्राथमिक उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था। और इसे जो है DSTA सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ये, और ST इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत जो है विकसित किया गया था। सही आंसर सिंगापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है? वोट फ्रॉम होम कहां होने वाला है भाई चुनाव अभी? कर्नाटक। भारत के चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल की शुरुआत की गई है। और इस प्रक्रिया को लगभग कितने 8900 व्यक्तियों द्वारा चुना गया था जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। ध्यान रखिएगा 80 वर्ष से अधिक आयु की वो घर पे बैठे बैठे जो है वोटिंग करेगा। अच्छा पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मैग्ना पोर्थे ओराइजी। मैग्ना पोर्थे ओराइजी क्या है भाई? तो मैग्ना पोर्थे ओराइजी जो है ये कवक है, ठीक है। मैग्ना पोर्थे ओराइजी एक कवक है जो गेहूं विस्फोट का कारण बनता है और यह वर्तमान में दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसलों को नष्ट कर रहा है, जिससे कि इसकी खाद्य सुरक्षा को बड़े पैमाने पर खतरा उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो कवक से संबंधित है क्या? मैग्ना पोर्थे ओराइजी। किसके लिए खतरा है? गेहूं के लिए खतरा है। कहां पे भाई? तो ये दक्षिण अमेरिका में गेहूं की फसल को नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन नेशनल क्वांटम मिशन को कितनी राशि आवंटित की गई है? नेशनल क्वांटम मिशन को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है राशि अनुमानित किया गया। इसका उद्देश्य जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, क्वांटम प्रौद्योगिकियों में एक नवीन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, क्वांटम प्रौद्योगिकियों में वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान विकास के फंड्स को देने के लिए केंद्र ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए जो है 6003 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो आंसर 6000 करोड़ रुपए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर द्वारा जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। को बता दें जो जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत और स्वस्थ पंचायत पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और यह पंचायती राज संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? सिनेमेटोग्राफ ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। इसमें सिनेमेटोग्राफी जो है इस फिल्म से संबंधित है भाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है ये सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है, जिसमें कि फिल्म चोरी के लिए जो है कठोर दंड और फिल्मों को वर्गीकृत करने के लिए जो है नई आयु श्रेणियों की शुरुआत का जो है प्रावधान किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है अभी? सूचना और प्रसारण मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जो है इस विधेयक को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, ऐसा बात बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से 77% आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये कौन है भाई? खूब चर्चा का विषय बना था। तो ये है झारखंड सरकार जो है ऐसे किया है। और इसमें बताया जो
विधेयक हैं, इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनपिछड़ा वर्ग समुदायों के साथ साथ जो है ईडब्ल्यूएस के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 60% से बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव रखा है। झारखंड के राज्यपाल ने इस विधेयक की समीक्षा का निर्देश देते हुए सरकार को लौटा भी दिया है, इसलिए चर्चा का विषय बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट लॉन्च की? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो इसका सही आंसर यूएनएफपीए, यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा जो है स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनिट पॉसिबिलिटी शीर्षक से 8 बिलियन लाइव्स और इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, ये शीर्षक है भाई, इस शीर्षक से जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, क्योंकि इसने चीन की जनसंख्या को पार कर लिया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो किसके द्वारा किया गया था ये? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है ये, किसके द्वारा? यूएनएफपीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिगुएल डियाज कैनेल किस देश की राष्ट्रपति है? किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में जो है पहले भी थे, फिर से चुने गए हैं। ये पहले गैर कास्ट्रो नेता बने हैं। उन्होंने संसदीय वोट में दूसरा 5 साल का कार्यकाल जीता है, जिसमें वे एकमात्र उम्मीदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन कोलिशन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मैरीन लेटर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। ठीक है, आपको बता दें समुद्री कचरे से निपटने के लिए जो है तटीय शहरों का गठबंधन हाल ही में दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सिविल सर्विसेज एग्जाम नहीं समझना है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा शुरू किया गया है। और यह तटीय शहरों के गठबंधन है जो पूरे भारत में समुद्री कूड़े के प्रदर्शन का मुकाबला करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये है, देश का नाम क्या है भाई? संयुक्त अरब अमीरात। खाद्य सुरक्षा से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में समुद्री मलबे के संग्रह के लिए क्या नाम दिया गया है? ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ठीक है, इसे जो है प्रशांत कचरा भंवर के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से जापान तक फैला हुआ है। समुद्री मलबा वह कचरा होता है, आपको बता दूं, जो समुद्री मलबे जो होते हैं वह कचरा होता है जो समुद्र और पानी के अन्य बड़े निकाय में समाप्त हो जाता है। स्मिथसोनियन एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर SERC के एक हाल में अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक कचरे का यह विशाल संग्रह जो है हजारों समुद्री जीवन का घर भी बन गया है, जिससे एक नई तरह की जो है क्या इकोसिस्टम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PTPNER योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? PTPNER, ये PTPNER योजना जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, PTPNER जो है ये मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फॉर नॉर्थ, PTPNER का फुल फॉर्म बोला मैंने, जानने की जरूरत नहीं है भाई उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो है यह कार्यक्रम जो है आदिवासी शिल्पकारों के लिए जो है अपनी आजीविका को समर्थन करने के मजबूत करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है भाई? तो माउंट अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में स्थित है। नेपाल के गंडकी प्रांत की अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह समुद्र तल से
8091 मीटर, 8091 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। और यह पहाड़ जो है हाल ही में खबरों में था, जो कि एक भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू, क्या नाम था उसका, अनुराग मालू जो अन्नपूर्णा पर्वत पर एक गहरी दरार में गिरने के बाद जो है लापता हो गए थे। बचावकर्ताओं द्वारा गंभीर स्थिति में जीवित खोजे गए थे इन्हें, इसलिए चर्चा का विषय बना था माउंट अन्नपूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जल बजट, वाटर बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये भी है केरला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम, किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का कृषि उत्पादन विभाग जो है किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना चाहता है। और यह जो योजना है वह जम्मू कश्मीर के टोटल पंचायत 3565 पंचायतों में को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? कौन सा शहर कर रहा है? तो मेघालय, शिलोंग कर रहा है, शिलोंग कर रहा है। और इस बैठक का आयोजन भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा, कौन से विभाग? अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग द्वारा जो है G20 की अध्यक्षता में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? किसने की है भाई? ये की है तेलंगाना सरकार। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में जो है बाबा साहेब BR अम्बेडकर के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा की है। और इस पुरस्कार के लिए जो है 51 करोड़ रुपये का कोष बनाएगी और दलितों के कल्याण में शामिल व्यक्तियों को 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार जो है दिया जाएगा, ऐसी बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस का मेजबान है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस का आयोजन जो है नई दिल्ली में टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ए रोबस्ट CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ विषय के तहत जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल का मेजबान है? ये मेजबानी वाला बात जो अगर भारत कराता है तो भी ज्यादा मुद्दा का विषय बन जाता है और सवाल भी पूछा जाता है। सिर्फ एक चीज और जानना है, जो ये जो है ना कौन जारी किया है, तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक। कहां से भाई? यहीं से, यहीं मतलब मुंबई। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने मुंबई में SCO के सदस्य देशों के मिलेट खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसमें जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और भारत के रसोइयों द्वारा तैयार किया गया। ये विभिन्न बाजारों में बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन इसमें जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्जीनिया नायर वुड जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ी थी? किस क्षेत्र से जुड़ी थी? एरोस्पेस से जुड़ी हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया उत्तर मेरूर शिलालेख किस राज्य में पाया जाता? ये तमिलनाडु। सही आंसर तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में उत्तर मेरूर शिलालेख का उल्लेख किया था। और यह शिलालेख जो है प्रांतक चोल का शासनकाल कब से कब तक? तो चोल का शासनकाल 907 से 953 AD। ठीक है, हम लोग अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको भी पढ़ेंगे। के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। उत्तर मेरूर में बैकुंडा पेरुमल मंदिर की दीवारों पर 10वीं शताब्दी से स्थानीय शासन की प्रणाली का खुलासा करने वाले विवरण जो है अंकित है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूजी पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है? तो ये मोजाम्बिक में बनाया गया है। बूजी ब्रिज, इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष एसपे रांका बियास
एस्मेरंगा ब्यास के साथ भी बैठक की और इसे मोजाम्बिक में भारत द्वारा 132 किलोमीटर टीकाबूजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंट मैनेजमेंट सर्विस किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने मिशन 50 के EV4 इको लॉन्च किया है? ये सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने जो है मिशन 50 के EV4 इको के एक पायलट चरण के शुभारंभ की घोषणा की है। और यह जो पायलट योजना का उद्देश्य जो है ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिसमें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से 2, 3 और 4 पहिया वाहनों को शामिल कर किया जाएगा। ठीक है, सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतुआनी और जुड़ शीतल त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए जाते हैं? तो भाई ये जो है बिहार में मनाया जाता है। ठीक है, जिसे मैथिली नववर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें जो है इस जुड़ शीतल और सतुआन में जो है ये गर्मी के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है यह एक पारंपरिक फसल उत्सव उत्तर भारत में मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है, जिसमें कि दाल के आटे से बना सत्तू खाना जो है शामिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अब देखिए अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो भाई 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब मुद्दा की बात ये आ जाती है, इसको क्यों इसमें ऐड किया है? तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती में तमिलनाडु में जो है इसी दिन समानता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और आपको मालूम होगा जो डॉक्टर अम्बेडकर जी जो है वो संविधान के मसौदा तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब तैयार किए थे, मसौदा समिति तैयार करने वाले के में प्रमुख थे, अध्यक्ष थे ये, इसीलिए बात किया मैंने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या है भाई? एक्रेडिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, लाइव स्टॉक की बात आ गया है, मतलब ये है जो पशुपालकों को ऋण प्रदान करने में मदद करने के लिए जो है ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की है? कौन सी संस्था जारी की है ये? FAO। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ह्वांगसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? इसका सही आंसर उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चक्रवात इल्सा किस देश की चपेट में आया? तो ये इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया। चक्रवात इल्सा एक श्रेणी 5 का तूफान है। ये श्रेणी 5 का तूफान है जिसने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट में एक दूरस्थ हिस्से में लैंडफॉल बनाया है और इसकी तेजी हवा की गति ने पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए जो लगभग 1 दशक पहले उसी स्थान पर स्थापित किए गए थे, इसलिए चर्चा का विषय था। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला कम्बम पनीर थराचाई अंगूर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की है? नाम से पता चल रहा है कुछ। इसका सही आंसर वैसे तमिलनाडु है। ठीक है, इसका और ये जो अंगूर है इस प्रकार के अंगूर जो है तमिलनाडु में उगाए जाने वाले अंगूरों में 85% हिस्सा रखता है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर स्थित कम्बम घाटी को जो है दक्षिण भारत के अंगूर शहर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का अंगूर शहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट का आयोजन किया है? ये अमेरिका ने किया है। कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का मेजबान है? तो ये भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2023 लॉन्च किया है?
तो कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक। किस देश ने जैलाजीन नामक दवा को एक उभरता हुआ खतरा घोषित किया है? तो ये अमेरिका ने घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने लाइसेंसिंग और एग्जिम प्राधिकरणों को आसान बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का एकीकृत पोर्टल। हाल ही में खबरों में रहा कोलिस्टीन क्या है? कोलिस्टीन एक एंटीबायोटिक दवा है। कोलिस्टीन एक एंटीबायोटिक दवा है। अब एंटीबायोटिक दवा है तो चर्चा में क्यों बना? चर्चा में इसलिए बना जो इसका उपयोग जो अति संवेदनशील ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के कारण होने वाले जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है और आमतौर पर इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है जब अन्य सभी दवाएं प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसे पॉलीमिक्सिन ई भी कहा जाता है। इसको पॉलीमिक्सिन ई पॉलीमिक्सिन ई भी कहा जाता है। और हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में शोधकर्ताओं ने एक बैक्टीरिया खोजा जो इस दवा के प्रतिरोध अमेरिकी काउंटी के अपशिष्ट जल में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेब नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो ये नासा ने की है। जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, तो जोजिला सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस ITDB किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सूचना डाटाबेस है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? तो ये 5 राज्य हैं। मिलियस किस देश की नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है? तो अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UNCLOS के महत्व पर प्रकाश डाला है? तो वियतनाम के साथ। साइबर सुरक्षित भारत किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मेलोलोंथा अरुणाचलेसिंस किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये भिरिंग प्रजाति से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के भिरिंग प्रजाति से संबंधित है मेलोलोंथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्चा चावल जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपको बता दूं जी, ये जो है बिहार से संबंधित है भाई। और बिहार के पश्चिम चंपारण के मिर्चा चावल को हाल ही में GI टैग मिला है, क्योंकि इस चावल का जो आकार है ना काली मिर्च जैसा दिखता है, इसलिए इसे मिर्चा या मरचा चावल के नाम से जाना जाता है। और यह चावल अपनी सुगंध, स्वाद और सुगंधित चावल के गुच्छे बनाने के गुण के लिए प्रसिद्ध है। पके हुए चावल फूले हुए, मीठे और आसानी से पचने वाले होते हैं, इसलिए एक अलग प्रकार का है, इसलिए इसे GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने सी-विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत का चुनाव आयोग जो है सी-विजिल ऐप लॉन्च किया है। इसका जो मेनली ये जो ऐप लॉन्च हुआ है, ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में जो है फास्ट ट्रैक शिकायतों के लिए जो है भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू करने और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ये सी-विजिल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश रक्तस्रावी रोग रैबिट हेमोरेजिक डिजीज किस देश में प्रचलित है? तो ये न्यूजीलैंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन निगरानी प्रदूषण यंत्र ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपकरण है? तो ये नासा का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरा गांव मेरी विरासत कार्यक्रम माई विलेज माई हेरिटेज प्रोग्राम के तहत कितने गांव शामिल हैं? 1,00,000 गांव शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS तारमुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया जा रहा है? तो मालदीव में स्थानांतरित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा का मसौदा ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है? तो 3 से 18 साल के बच्चों के लिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधन को अधिसूचित किया है? किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा जूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? ESA से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दूं जो ESA जो है ये जुपिटर आईसी मोनोस एक्सप्लोरर जो सी मिशन इस साल 13 अप्रैल को लॉन्च किया गया है और बृहस्पति और उसके उपग्रहों कैलिस्टो, गैनीमेड और यूरोपा का जो है खोज करने वाला है। ये यूरोप की है ये से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे फीवर किस देश से संबंधित है? हे फीवर किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये है बिहार। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हाल ही में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम BSEDC से इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज नेटवर्क को लागू करने और प्रबंधित करने के लिए जो है लगभग 36.10 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने स्टेकिंग अप द बेनिफिट लेसन फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी की रिपोर्ट जारी की है? IMF। किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UN स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा गैया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? ESA से। हाल ही में खबरों में देखा गया रैकून स्टीलर क्या है? रैकून स्टीलर जो है ये मेलवेयर है। रैकून स्टीलर एक सूचना चोरी करने वाला जो है मेलवेयर है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। इसका इस्तेमाल IT विभाग और केंद्रीय अर्धसैनिक बल सहित भारत सरकार की 8 संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने फूड कॉन्क्लेव 2023 मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया है? तेलंगाना। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डाइजेस्टर रीसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मेजबानी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला एक पर्वतीय दर्रा है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला निधि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई पहली महिला सरकारी निधि है? ये राजस्थान सरकार द्वारा। किस देश ने हाल ही में किराए के E-स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य कॉप इंडिया एक्सरसाइज का मेजबान है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एकल आकृति का नाम क्या है जिसे बार बार पैटर्न बनाए बिना किसी सतह को पूरी तरह से ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सही आंसर है आइंस्टीन टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स 2023 का मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका। सिलीनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालार डी अटाकामा किस देश में पाया जाने वाला सबसे बड़ा नमक का मैदान है? ये चिली का सबसे बड़ा नमक का मैदान है। हाल ही में खबरों में रहा लैम्प्रे किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मछली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किन संस्थानों के साथ मिलकर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन आयोजित किया है?
तो डीआरडीओ और आईएफए के साथ, इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले सलीम दुरानी किस पेशे से जुड़े थे? खिलाड़ी थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? अजरबैजान और किर्गिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो ये यूके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को हाल ही में किस देश के लिए मंजूरी दी गई है? तो यूक्रेन। शेंगेन क्षेत्र किस संघ से जुड़ा है? शेंगेन क्षेत्र जो है ये यूरोपीय संघ से जुड़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन से। किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान पर जनमत संग्रह करवाया है? तो उज्बेकिस्तान ने करवाया है। इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाने वाला प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? ESA से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था को कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड स्थापित करना है? तो सेबी को करना है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर मुंबई। नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी है? तो म्यांमार की पार्टी है। नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी म्यांमार की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स 2, एक मिनट, लाइनेक्स U2 सिस्टम एक स्वदेशी रूप से विकसित नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? बेल के द्वारा किया गया है, बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जो है $100 मिलियन की ऋण मंजूरी दी है? ये ओडिशा। किस राज्य को? ओडिशा राज्य को। विश्व बैंक ने ओडिशा राज्य को क्षमता और लचीला विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जो है $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यह कार्यक्रम जो है राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए, प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने और कमजोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में जो है मदद करेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।